नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, आज के समय में भारत का कद पूरी दुनिया में काफी बढ़ गया है और अमेरिका तो कुछ समय से भारत के काफी नजदीक आया है। अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंध चाहता है और अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करता है। दोस्तों, अमेरिका सेनेट द्वारा पारित 858 बिलियन डॉलर का रक्षा विधेयक भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करता है, जिसमें रूस निर्मित सैन्य उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करने का प्रयास का समर्थन करना और चीन द्वारा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पेश की गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए अरबों डॉलर का फंड शामिल है। दोस्तों, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, जिसे हम एनडीडीए के नाम से जानते हैं, अमेरिकी सेनेटरों ने इस एक्ट को गुरुवार को 83/11 वोटों के साथ मंजूरी दे दी गई और 8 दिसंबर को प्रतिनिधि सभा ने 350/80 मतों के साथ विधेयक पारित किया था। अब ये कानून हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास व्हाइट हाउस में जाएगा, जो एक औपचारिकता ही है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट सदन और सीनेट द्वारा पारित किया गया है। इसमें संयुक्त अनुसंधान और विकास, रक्षा और साइबर क्षमताओं से संबंधित भारत के साथ अधिक जुड़ाव और विस्तार सहयोग को आगे बढ़ाने के निर्देश देकर अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत करना चाहता है और रूस निर्मित रक्षा उपकरणों पर भारत की निर्भरता को कम करना चाहता है। दोस्तों, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट की धारा 1260 के अनुसार भारत के साथ विस्तार रक्षा सहयोग के नए क्षेत्र, इंटेलिजेंट कलेक्शन कैपेबिलिटीज, मानव रहित हवाई वाहन, चौथे और 5वीं पीढ़ी के विमान, डिपो लेवल मेंटेनेंस, 5वीं पीढ़ी के वायरलेस संचार, ओपन रेडियो एक्सेस शामिल करने की आवश्यकता है और नेटवर्क टेक्नोलॉजी, डिफेंस साइबर क्षमताएं, ठंड के मौसम की क्षमताएं और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। विधेयक के पारित होने के 180 दिन के भीतर एनडीडीए ने रक्षा सचिव से आग्रह किया है कि रूस निर्मित हथियारों और रक्षा प्रणालियों पर भारत की निर्भरता को कम करने से संबंधित अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा पर कांग्रेस की एक रिपोर्ट प्रदान करे। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि भारत रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर ज्यादा डिपेंड ना हो। दोस्तों, इसी बीच अमेरिका की एक कंपनी जनरल एटॉमिक्स भारत को MQ-9B UAV की कुछ खास तकनीक की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत मल्टी डोमेन रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट की नई पीढ़ी की 30 यूनिट का ऑर्डर के साथ आगे बढ़ता है और अगर $3 अरब की पेंडिंग डील को भारत द्वारा मंजूरी दी जाती है इनके आर्म फोर्स द्वारा। दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसे सिस्टम की मांग की थी जो MQ-9B UAV को दुनिया का सबसे अधिक मांग वाला UAV में से एक बनाती है। भारत डिटेक्टिव एंड अवॉइड सिस्टम में रुचि रखता है और UAV को सिविलियन एयर स्पेस में उड़ान भरने की अनुमति देता है और ये सिस्टम UAV के लिए एक अलग एयर कॉरिडोर की आवश्यकता को सीमित करता है जब ये UAV एक मिशन के लिए आगे बढ़ता है। लिंक्स मल्टी रोड रडार एक अन्य महत्वपूर्ण सिस्टम है जिस पर भारत की नजर है। लिंक्स मल्टी रोड रडार एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है जो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफिक गुणवत्ता वाली इमेजरी प्रदान करता है, जिससे बादलों, बारिश, धूल, धुआं और कोहरे के माध्यम से कैप्चर किया जा सकता है। लिंक्स अपने सिंथेटिक अपेक्चर, रडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर और मजबूत मैरीटाइम वाइल्ड एरिया सर्च मोड की सुविधा देता है। भारत अपने मेल और हेल प्रोग्राम्स के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग करने की योजना बनाई है, क्योंकि इसने अभी तक सिक्योर वॉइस रेडियो, इलेक्ट्रो इंफ्रारेड सेंसर और कमेंट सिस्टम के अलावा कुछ तकनीकों का विकास नहीं किया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस अपडेट पर? प्लीज कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।